नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राधा कैरियर टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सहारा इंडिया री सबमिशन फॉर्म पोर्टल यानी कि री सबमिशन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है, आप चिंता मत करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी सहारा रिफंड पोर्टल को बनाया है ताकि जितने भी लोगों को पैसे डूबे हैं जिसके माध्यम में उन्हें पैसे वापस मिल सके, अब आप सहारा रिफंड पुनः आवेदन फॉर्म की मदद से दोबारा आवेदन कर सकते हैं और अपना रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। इस गाइड में हम आपको सहारा रिफंड री सबमिशन प्रक्रिया के सभी महत्वपूर्ण चरणों के बारे में बताएंगे ताकि आप बिना किसी कठिनाइयों के अपना फॉर्म सबमिट कर सकें। सहारा रिफंड पुनः आवेदन प्रक्रिया के लिए आपको दो मुख्य चीजों की आवश्यकता होगी, आपका CRN नंबर और एक आधार से लिंक मोबाइल नंबर। यह मोबाइल नंबर OTP 1 टाइम पासवर्ड के सत्यापन के लिए जरूरी है, जिससे आपकी पहचान सुरक्षित और सुनिश्चित हो सके। हम इस आर्टिकल में न केवल सहारा रिफंड री सबमिशन पोर्टल को विस्तार से समझाएंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि आवेदन प्रक्रिया को कैसे पूरा किया जाए। लेख के अंत में आपको उपयोगी लिंक भी मिलेंगे जो आपको अन्य संबंधित लेखों और संसाधनों से लाभ उठाने में मदद करेंगे। सहारा रिफंड पोर्टल, जानिए इसके बारे में विस्तार से। यदि आपने सहारा में निवेश किया था और आपकी राशि फंस गई है तो आपके लिए एक राहत की खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने रिस्पेक्टेड निवेशकों की सहायता के लिए सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की है। यह पोर्टल निवेशकों को उनकी अटकी हुई रकम वापस पाने के लिए एक सरल और पारदर्शी तरीका प्रदान करता है। पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद आप अपनी राशि वापस पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल निवेशकों के दावों को सत्यापित करके उनका पैसा सीधे उनके खाते में स्थानांतरित कर देता है। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल क्या है? सहारा रिफंड पोर्टल को सरकार की CRCS सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा प्रबंधित और संचालित किया जाता है। इसका आधिकारिक वेब पता है mocrefund.crcs.gov.in। यह पोर्टल निवेशकों को अपनी निवेशित राशि के रिफंड से जुड़ी हर जानकारी और प्रक्रिया प्रदान करता है। इसके माध्यम से निवेशक ऑनलाइन अपनी रकम के लिए क्लेम कर सकते हैं। दस्तावेजों की पूरी जांच के बाद सरकार यह सुनिश्चित करती है कि पात्र निवेशकों को उनके पैसे सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाए। सहारा रिफंड पोर्टल से भुगतान कैसे प्राप्त करें और कितनी राशि मिलेगी? गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद 45 दिनों के भीतर निवेशित राशि की पहली किस्त प्राप्त की जा सकती है। पहले चरण में प्रत्येक निवेशक को 10,000 तक की राशि मिलेगी। जो लोग बड़े निवेशक हैं उन्हें आगे की किस्तों में अधिक रकम प्रदान की जाएगी। यह पहला लगभग 1,70,00,000 निवेशकों को राहत देने के लिए तैयार है। सहारा रिफंड पोर्टल ओवरव्यू। पोर्टल का नाम सहारा रिफंड पोर्टल किसने बनाया? भारत सरकार। सेवा उपलब्धता भारत के सभी राज्यों में। सुविधा निवेश की राशि वापस। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन। पंजीकरण पेज या पंजीकरण करें। लॉगिन पेज यहाँ लॉगिन करें। आधिकारिक वेबसाइट सहारा रिफंड पोर्टल। सहारा रिफंड री सबमिशन पोर्टल। प्रिय सहारा निवेशकों, अगर आप अपने रिफंड के लिए पुनः आवेदन करना चाहते हैं
तो यह लेख आपके लिए उपयोगी साबित होगा। यह हम सहारा रिफंड रीसबमिशन पोर्टल के उपयोग की पूरी प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट तरीके से बताएंगे। इसे ध्यान से देखें ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपना फॉर्म जमा कर सकें। सहारा रिफंड रीसबमिशन पोर्टल की प्रक्रिया। सहारा इंडिया निवेशकों के लिए रीसबमिशन फॉर्म भरने के लिए आवेदन निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, सबसे पहले सहारा की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाएं। स्टेप 1 में कहा गया है कि आप सहारा के आधिकारिक वेबसाइट है उसके होम पेज पर जाएं। स्टेप 2, जानकारी दर्ज करें। स्टेप 2 में उसमें कहा गया कि जानकारी दर्ज करें। एक बार लॉगिन करने के बाद आप अपना क्लेम एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। स्टेप 3 में कहा गया कि आप लॉगिन कर लीजिएगा तो उसमें आप क्लेम एप्लीकेशन स्टेटस होगा वो देख सकते हैं। स्टेप 4, अगर आपकी आवेदन प्रक्रिया में कोई कमी पाई गई है तो डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड विकल्प पर क्लिक करें। स्टेप 4 में कहा गया है आपने जो भी आवेदन प्रक्रिया किया है उसमें कुछ भी डिफॉल्टेशन हुआ, कमी हुआ है तो आप डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड क्लिक करने के लिए वहाँ ऑप्शन होगा उसे सेलेक्ट कीजिए, उस पर क्लिक करें डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड पे। स्टेप 5, जब यह संदेश दिखे कि योर क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड क्लिक हियर फॉर रीप्रोसेस, उस पर क्लिक करें। स्टेप 5 में कहा गया है कि आपको जब दिखेगा क्लेम जो भी है वो रिजेक्टेड हो गया है तो आप क्लिक हियर कीजिएगा रीप्रोसेस पे, दोबारा रीसबमिशन प्रोसेस पे क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आगे का स्टेप बता रहे हैं। 6 में कहा गया इस क्लिक के बाद एक नया पेज खुलेगा जहां रीसबमिशन पर क्लिक करें। स्टेप 6 में कहा गया क्लिक हियर फॉर रीप्रोसेस पर आप क्लिक कीजिएगा तो उस पर एक नया पेज खुलेगा तो वहां पर रीसबमिशन पर क्लिक करना है। स्टेप 7, लॉगिन पेज पर सभी जरूरी विवरण भरें और आधार आधारित OTP सत्यापन करें। स्टेप 7 में कहा गया है कि लॉगिन पेज पर जो भी जरूरी है विवरण उसको फिलअप करें और आधार आधारित OTP होगा उसे सत्यापन करने के लिए कहा गया। नया पेज खुलने पर आवश्यक स्वीकृति दें और दोबारा OTP सत्यापन करें। स्टेप 8 में कहा गया नया पेज खुलने पर आवश्यक स्वीकृत करें और दोबारा OTP के लिए सत्यापन करें। स्टेप 9, स्क्रीन पर दिए प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। स्टेप 9 में कहा गया है स्क्रीन पर दिया गया होगा प्रोसीड बटन, उस पर आप क्लिक करना है। स्टेप 9, फॉर्म में जिन विवरण को कमी थी उन्हें सुधार और पूरा करें। स्टेप 9 में कहा गया जो भी फॉर्म में कमी है फिलअप करने में उन्हें सुधारें, सही करें मतलब, और आगे का पूरा करें। आखिर में सभी जानकारी सही भरने के बाद सबमिट बटन दबाएं। स्टेप 10 में कहा गया है कि लास्ट में आप सभी जानकारी को करेक्ट भरे, सही फिलअप करने के बाद सबमिट बटन होगा उस पर इन सभी चरणों का पालन करके आप आसानी से सहारा रिफंड रीसबमिशन पोर्टल पर पुनः आवेदन कर सकते हैं और अपना रिफंड प्राप्त करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। लेख के अंत में आपको कुछ उपयोगी लिंक भी मिलेंगे जिनकी मदद से आप और भी जानकारियों से लाभ उठा सकते हैं।